एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक ऑफिस का सीन दिखाया गया जहाँ पर दो बंदे काम कर रहे थे। तभी उनमें से एक बंदा अपने ड्रॉअर को खोलकर देखता है जिनमें काफी सारे सिगरेट्स के डब्बे मौजूद थे। वो आगे ये कहता है कि आखिर मुझे इनमें से किसे यूज करना चाहिए। तभी ये लेडी उसे आगे ये कह दिया कि प्रेसिडेंट आपको कहीं पर जाना था ना। पर ये बंदा हैरान होकर ये कहता है कि क्या जो टाइम है वो हो चुका है। उसने सिगरेट को अपने मुंह में लेकर ये कहा कि ठीक है इताकुरा, कल तुमसे मुलाकात किया जाएगा क्योंकि मुझे अब काम से कहीं पर जाना पड़ेगा। इताकुरा ने ये कहा कि प्लीज आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं ये होप करती हूँ कि आपकी किस्मत काफी अच्छी हो। इसी के साथ ही ये बंदा बाहर की तरफ हंसता हुआ निकल जाता है। इसी के साथ ही अचानक से सीन चेंज हुआ और हमें डीमन किंग के कैसल का सीन दिखाया गया जहाँ पर चार लोग इसे क्लियर करने के लिए आए हुए थे। जो ये ऑरेंजियर होता है वो ये कहता है कि फाइनली हम लोग इतने दूर तक आ चुके हैं। इसके बारे में बताया जाता है। इसे सभी लोग सेवियर लियो के नाम से जानते हैं। वहीं पर सेवियर लियो ने अपने बारे में बताया कि कुछ सालों पहले सुप्रीम्स के पावर के जरिए मैं जापान से यहाँ पर रिनकार्नेट हुआ था, जहाँ पर एक सुप्रीम ने मुझसे ये कहा था कि मैं तुम्हें अपनी पावर सौंप रही हूँ, तुम प्लीज इस दुनिया को मेरे लिए बचाओ, तुम डीमन से इस दुनिया को बचाओ। और उसी दिन से मैं बिना किसी आराम के डीमंस को मारता आ रहा हूँ और लोगों को बचाता आ रहा हूँ। वो अपने साथियों से ये कहता है कि मैं तुम सभी लोगों का शुक्रिया गुजार करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर आ पाए हैं। वहीं पर मैं इन तीनों के बारे में बताया जाता है। पहले का नाम रॉन होता है, दूसरे का नाम लिलिया होता है और तीसरे का महल। लियो ने आगे ये कहा कि ठीक है इस कैसल के अंदर चला जाए। और वो जैसे इस कैसल के अंदर जाते हैं तो सामने डीमन किंग की जगह उस ऑफिस का प्रेसिडेंट मौजूद था। उसे देखकर लियो काफी हैरान हुआ। तभी प्रेसिडेंट उससे बड़े कूल अंदाज से ये कहता कि तुम काफी लेट आए हुए हो। उसे देखकर सारे के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। जो ये लड़कियां होती है वो आपस में ये बात कर रही थी कि आखिर जो ये बंदा है वो कौन है। तभी ये प्रेसिडेंट उन लड़कियों से ये कहता है कि मुझे माफ करना, मेरा कारनामा आपको डराने का नहीं था। वो उनके पास जाते हुए ये कहता है कि मैं बस इस जगह पर एक सीधा साधा रिपोजिशन एजेंट हूँ। ये सुनकर ये लड़कियां हैरान हो जाती है। तभी लियो ये कहता है कि तुम काफी सस्पिशियस हो, जल्दी करो और हमें ये बताओ कि आखिर डीमन किंग कहाँ है। प्रेसिडेंट ने ये कहा कि जो मिस्टर डीमन किंग है वो कुछ टाइम के लिए बाहर गए हुए हैं, आज मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए आया हुआ हूँ। प्रेसिडेंट ने ये कहकर लियो के पास जाकर उसके कंधे के ऊपर हाथ रख कर ये कहता कि हे तनाको नाओतो। ये सुनते के साथ लियो काफी हैरान हो गया और ये लेडीज भी काफी हैरान थी और वो ये कहती कि आखिर ये तनाको नाओतो कौन है। ये तो हमारे सेवियर लियो है। प्रेसिडेंट ने लियो से ये कहा कि तो तुम इस वर्ल्ड के अंदर पूरे तरीके से घुल मिल चुके हो जिसकी वजह से तुम इन वुमेन्स को इस खतरनाक सी जगह पर लेकर आए हुए हो और ऊपर से तुम उन्हें फोर्स करके लेकर आए हुए हो और तुम एक सेवियर बन रहे हो। क्या तुम भूल चुके हो कि तुमने अपने पास्ट लाइफ के अंदर एक वुमेन को काफी बेरहमी से मारा था। यह सुनकर लियो काफी हैरान हो गया और वो प्रेसिडेंट से दूर चला जाता है। प्रेसिडेंट ने आगे उससे ये कहा कि अगर मैं दूसरी भाषा में ये कहूँ तो तुम एक नंबर के जालिम इंसान हो। लियो ने इंसान बनते हुए ये कहा कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। इस पर प्रेसिडेंट ने इन लेडीज से ये पूछा कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हें इस बंदे के साथ रहना चाहिए। ये सुनकर ये लेडीज काफी हैरान हो जाती है। वहीं पर सबसे पहले ये लेडी ये बताती है कि ये एक ऐसा हीरो है जिसने कि हमारे विलेज को बचाया था और उसने मुझे फोर्स किया था अपने साथ आने के लिए, लेकिन मुझे अब उसका रिग्रेट हो रहा है। दूसरे ने ये बताया कि उसने मुझे स्लेव ट्रेडर से बचाया था और उसने मुझे फोर्स किया और मुझे ये करना पड़ा। तीसरे ने ये बताया कि मैंने पहले उसके ऊपर यकीन किया था लेकिन इस बंदे के होने की वजह से बेकार में ही काफी सारा खून खराबा हो रहा था और उसने मुझे ये भी धमकी दी थी कि अगर मैं उसे रोकने की कोशिश करती हूँ तो वो भी मेरा यही हाल करेगा। इस पर प्रेसिडेंट ने ये कहा कि वो अच्छा ऐसी बात है। इस पर लियो काफी परेशान हो गया और उसने ये कहा कि ये सारी की सारी गलत फहमी है। इस पर प्रेसिडेंट ने उससे ये कहा कि आखिर क्या गलत फहमी, और वो ये कहकर
लियो की तरफ बढ़ रहा था। वहीं पर लियो इस कारण से काफी परेशान हो चुका था और वो अपने मन के अंदर ये कहता कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, और वो अपने कदम को पीछे ले रहा था और वो पूरे तरीके से पागल हो जा रहा था और वो इस चीज को सह नहीं पाता है। इसलिए वो अपने मैक्सी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट और इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। ये देखकर प्रेसिडेंट भी काफी हैरान हो गया और यहाँ पर एक जोरदार फायर फ्लेम का धमाका होता है। वहीं पर ये देखकर लियो काफी खुश हो गया और वो पागलों और एविल्स की तरह हंसना शुरू कर देता है और वो ये कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी सारी की सारी गलती है। जो कोई भी मुझे डराने की कोशिश करेगा उसके साथ यही होगा। लेकिन तभी उसे प्रेसिडेंट की आवाज आती है जिसे सुनकर लियो काफी हैरान हो गया। तभी इन आग के अंदर से प्रेसिडेंट काफी तगड़े तरीके से बाहर की तरफ आता है और वो बड़े तगड़े अंदाज के अंदर ये कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर ये स्पिरिट काफी पसंद आया। ये देखकर लियो काफी हैरान था क्योंकि उन लेडीज को भी प्रेसिडेंट ने बचा लिया था। लियो ने आगे ये पूछा कि आखिर ये आग का तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं आया। तभी ये प्रेसिडेंट काफी तगड़े तरीके से अपने सिगरेट को बाहर निकाल कर जलाता हुआ ये कहता है कि एक ऐसा बंदा जो कि लड़कियों को टॉर्चर करता है वो काफी खराब इंसान रहा है। उसके पावर को देखकर लियो भी काफी घबरा चुका था और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो काफी डरावना है। तभी प्रेसिडेंट उसके पास आकर ये कहता है कि मुझे एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है इस दुनिया के सुप्रीम से। इस पर लियो काफी हैरान हो गया। प्रेसिडेंट ने उससे ये बताया कि जो इस दुनिया की सुप्रीम है वो ये चाहती कि मैं तुम्हारे पावर को वापस से ले लूं, लेकिन लियो को ये चीज मंजूर नहीं थी और वो उसका सामना करने के लिए अपने स्वर्ड को बाहर की तरफ निकाल लेता है और वो उससे ये कहता है कि तुम मेरे नजदीक आने की कोशिश मत करना। लेकिन प्रेसिडेंट रुकता नहीं है और वो उसके पास जा रहा था। इस पर लियो उससे काफी दफा ये कहता है कि मेरे पास मत आओ, लेकिन प्रेसिडेंट उसके बात को ना मानता है। इसलिए लियो अपने फायर स्वर्ड का इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेसिडेंट अभी अपने पास से एक कार्ड को निकालकर उसके स्वर्ड स्ट्राइक को रोक लेता है और वो आगे ये कहता है कि मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कराया है ना, तो मेरी बात सुनो। मैं लोटस कलेक्शन एजेंसी सर्विस से बिलोंग करता हूँ, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ और मेरा नाम मासूदा है। तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। वहीं पर उसके कार्ड में ही लिखा हुआ होता है कि वो शरीर, वो डेप्थ और वो पावर को भी वापस हासिल कर सकता है। वहीं पर हासुदा ने काफी तगड़े अंदाज से लियो से ये कहा कि अब तुम्हारे पावर को मैं वापस लेने वाला हूँ। इन सभी चीजों की वजह से लियो काफी परेशान हो चुका था। तभी फौरन वो अपने पावर की मदद से एक चेन को क्रिएट करता है और वो इसके जरिए इन तीनों लेडीज को इसके अंदर बांध लेता है और वो उन्हें अपने पास खींच लेता है और वो गुस्से से ये कहता है कि मैं इन सभी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ और हाँ प्रेसिडेंट जल्दी करो और यहाँ पर से दफा हो जाओ वरना इनमें से कोई भी नहीं बचेगी। और वो काफी गंदी एक्ट कर रहा था। वहीं पर ये सब देखकर इनमें से एक लेडी काफी इमोशनल हो जाती है और वो लियो से ये कहती कि तुम जैसा बंदा के हीरो नहीं हो सकता है, तुम इंसान के पीछे एक भेड़िए हो। ये सुनकर लियो गुस्सा होकर उसके चेन को अपनी तरफ खींचता है और वो ये कहता है कि चाहे मैं कुछ भी कारनामा करूं, इस दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि इस दुनिया को मेरी जरूरत है। हासुदा ने अपने मन के अंदर ये कहा कि जो उसकी कलर है वो जल्दी बाहर आने वाली है, बस एक लास्ट मर्तबा। और उसने लियो से आगे ये कहा कि क्या तुम्हें ये पता है कि मैंने पिछले जिस बंदे से उसके पावर को छीना था वो ऐसी चीजें कर रहा था। और वो लियो के पास जाकर काफी तगड़े अंदाज से ये कहता है कि लेकिन जो उनकी हालत थी वो काफी खराब हो गई। ये सुनकर लियो काफी गुस्सा हो जाता है और जो उसकी आंखें होती है वो लाल और नीले कलर के अंदर चमकना शुरू कर जाती है और वो एक जोरदार दहाड़ मारता है और वो अपने फायर पावर के जरिए इन लेडीज को चलाना शुरू कर जाता है। ये देखकर हासुदा ने एक स्माइल पास करा और उसने एक चुटकी बजाई और इसी के लियो की फायर थी वो पूरे तरीके से बुझ गई और जो ये लेडीज
थी वो उसके चेन से आजाद हो जाती है। ये देखकर लियो काफी हैरान हो गया और वो अपने घुटनों के बल आते हुए ये कहता है कि आखिर क्या हो गया, मेरी जो सारी की सारी ताकत वो तो सूख चुकी है। वहीं पर हासुदा के हाथ में दिखाया जाता है, उसके हाथ के अंदर एक क्रिस्टल होती है। वो ये कहता है कि उसके पावर को वापस ले लिया गया है। उसने लियो से आगे ये कहा कि तुमने बेवकूफों की तरह अपने रियल चेहरे को सबके सामने दिखा दिया, इसलिए तुम्हारे पावर को छीनना और भी आसान हो गया था। अब तनाका नाओ, तो मुझे ये बताओ कि अपने पुराने शरीर के अंदर आकर तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जो लियो था वो अपने तनाको माउतो वाले शरीर के अंदर आ चुका था और वो ये देखकर काफी हैरान भी था। वहीं पर ये देखकर ये लेडीज भी काफी हैरान थी, लेकिन लियो इस बात से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहा था और वो वापस से अपने पावर और अपने शरीर को प्रेसिडेंट से मांग रहा था। इस पर प्रेसिडेंट ने उससे ये कहा कि जिसने तुम्हें पावर दिया था उसे ये रिग्रेट हुआ कि उसने गलत पर्सन को चूज किया है। इस पर लियो और भी पागल हो रहा था, लेकिन प्रेसिडेंट इसका मजा ले रहा था और वो उससे ये कहता है कि तुम सिर्फ एक तनाका नाओतो हो। और उसने ये कहकर उसे थप्पड़ मारते हुए नीचे की तरफ गिरा दिया और उसने ये कहा कि तुमने काफी सारे लोगों को काफी दर्द दिया है, अब वो सारी की सारी चीजें खत्म होने वाली है। और उसने ये कहकर लियो के ऊपर पाव रख दिया। लियो उसके पाव को पकड़ता और रोता हुआ ये कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। तभी हासुदा के पास किसी का कॉल आता है और हासुदा उसे ये बताता है कि मैंने उसके शरीर को वापस ले लिया है और वो ये कहकर अपने फोन को बंद कर देता है और वो स्माइल करते हुए लियो से ये कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, मैं तुम्हें रिबॉर्न होने का एक चांस देता हूँ। इसी के साथ डीमन किंग के कैसल का दरवाजा खुला और उससे तोड़ता हुआ एक ट्रक को अंदर की तरफ आ गया और उसके अंदर से एक बंदा बाहर की तरफ आता है। उसे देखकर हासुदा ने उससे हेलो करते हुए ये कहा कि ये काफी फास्ट था। ट्रक को ड्राइवर ने ये कहा कि मैं अपने बिजनेस के काम पर आया हुआ हूँ। इस हासुदा ने ये कहा कि तुम मेरी काफी हेल्प करते हो कार्गोस के मॉन्स्टर। वहीं पर इसी के साथ ही में ट्रक उनके चालक के शकल को पहली दफा दिखाया गया, जो कि सच में काफी हैंडसम है ना। वहीं पर उसके हैंडसम नस को देखकर जो लियो था वो भी काफी शर्मा रहा था और वो शर्माता हुआ पीछे की तरफ चला जाता है। वो हैंडसम बंदा लियो को देखकर काफी हैरान हो गया और उसने ये कहा कि क्या एक नई मर्चेंडाइज है, ये काफी डरती नजर आ रहा है, लेकिन जो इसका कंटेंट है वो काफी सेफ है। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि यह माइनर के तौर पर काम कर सकता है, मैं उसे गोब्लिन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। ये सुनकर लियो काफी हैरान हो गया। वहीं पर ट्रक ड्राइवर उसके ऊपर हाथ रखता है और वो ये कहता है कि ये काफी अच्छा है, इसके अंदर कोई भी डैमेज नहीं है। वहीं पर जो ट्रक ड्राइवर होता है वो लियो के बदले हासुदा को एक आर्मर्ड देता है और हासुदा होता है वो उस आर्मर्ड के लिए ही लियो को उसे बेच डालता है और वो उससे आगे ये भी कहता है कि तुम इसे 200 सालों टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हो। इन सभी चीजों की वजह से लियो की फट के 64 हो जाती है। वहीं पर ट्रक ड्राइवर लियो को घसीटता हुआ अपने ट्रक के पास ले जा रहा होता है और वो उसे अपने पीछे वाले डिग्गी के अंदर फेंक देता है, जहाँ पर और भी काफी सारे गॉब्लिन्स मौजूद थे और वो उसे इस नजरों से देख रहे थे कि वो फौरन ही उसे खा जाए और वो उसकी तरफ बढ़ना भी शुरू कर जाते हैं और वो उसके ऊपर झपट्टा मार देते हैं। इन सभी चीजों की वजह से लियो फिर से प्रेसिडेंट के से भीख मांगने की कोशिश करता है और वो उससे ये कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम इसी रिबॉर्न के बारे में बात कर रहे थे। हासुदो ने ये कहा कि हाँ मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम रिबॉर्न होगे लेकिन ह्यूमन के तौर पर नहीं। वहीं पर इसी के साथ ट्रक ड्राइवर लियो को यहाँ पर से लेकर चला जाता है। वहीं पर इन सभी नजारों को देखकर जो ये लेडीज थी वो काफी घबरा चुकी थी। वहीं पर उन्हें घबराता हुआ देखकर हासुदो उनसे ये कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसने अपना जॉब चेंज कर लिया है, इसलिए तुम लोग घर की तरफ जा सकते हो। लेकिन ये पता नहीं होता है कि आखिर वो घर कैसे जाए, इसलिए प्रेसिडेंट ये कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें घर भेजूंगा और उसने ये कहकर ताली बजाई और ये सारी की सारी लड़कियां यहाँ पर से गायब हो जाती है। तो इसका मतलब ये कि वो सही सलामत घर जा चुकी है और हासुदा भी अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन लास्ट में उसका पोपट हो जाता है क्योंकि उसकी सिगरेट खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो रास्ता
रास्ते के अंदर सिगरेट्स परचेस कर लेगा। वहीं पर इसी के साथ ही हमें ब्लैक ड्रैगन फोर्ट्रेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक लेडी गलियों में घूम रही थी और वो ये कहती है कि मेरे हिसाब से लोटस ऑफिस को आसपास ही होना चाहिए। वो आगे ये कहती है कि जो यहाँ की स्ट्रीट्स और जो बिल्डिंग्स है वो काफी अजीब है, मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं है। वहीं पर तभी वो रास्ते में दो क्रीपी बंदों से टकरा जाती है। इस पर वो बंदे उसे घूर कर देखते हैं। ये देखकर ये लेडी काफी परेशान हो गई और वो इसके लिए उनसे माफी मांगते हैं। ये बंदे उससे काफी गुस्सा होते हैं, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी इन दोनों में से एक बंदा सामने की तरफ एक ओल्ड लेडी की तरफ इशारा करके ये कहता है कि ये तो वही एक्सचेंज ऑफिस है ना, जिसके बारे में बिग ब्रदर ने मेंशन किया था। एक्सचेंज ऑफिस के बारे में सुनकर ये लेडी काफी हैरान हो गए। तभी ये लोग ओल्ड लेडी के पास जाकर उसे कुछ क्रिस्टल्स देते हुए कहते हैं कि मैं इन सभी आइटम्स को एक्सचेंज करना चाहता हूँ केस के अंदर। इस पर ये ओल्ड लेडी इसके लिए मान जाती है और वो कुछ ही देर के अंदर अपनी फीस को काटते हुए इन्हें उनके पैसे दे देती है। इस पर ये बंदा काफी गुस्सा होता है और वो ये कहता है कि ये काफी कम है, जल्दी करो और हमें और भी दो। ये देखकर ये लेडी उस ओल्ड लेडी के लिए काफी परेशान हो गई। वहीं पर ये लोग ओल्ड लेडी को पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर ये ओल्ड लेडी ये कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे ऐसी बातें करने की, और वो फौरन से एक स्नेक के अंदर चेंज हो जाती है और वो अपने पूंछ से इन दोनों बंदे को पकड़ लेती है और वो आगे ये कहती है कि जो तुम मेरे सामने क्रिस्टल्स लेकर आए हुए हो वो बेकार से है और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है कि तुम मुझसे ऐसी बातें करो। अगर तुम्हारे पास लड़ने का कुछ ज्यादा ही खाली टाइम है तो तुम लोग इसके बदले अपने पावर को बढ़ा लिया करो। तभी यहाँ पर हासुदा भी आ जाता है और वो उस ओल्ड लेडी से ये कहता है कि आंट शिबा आप तो काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रही है। उसे देखकर ये लेडी फिर से अपने पुराने वाले लुक के अंदर आकर हंसते हुए ये कहती है कि लोटस के प्रेसिडेंट ये तो आप है। ये सुनकर ये लेडी काफी हैरान हो गई। ओल्ड लेडी आगे ये कहती है कि आपको देखे काफी टाइम हो चुका है। हासुदा ने ये कहा कि मैं काफी बिजी हूँ। ओल्ड लेडी ने ये कहा कि तुम तो हमेशा मेहनत करते रहते हो। हासुदा ने ये कहा कि जो गरीब लोग होते हैं उन्हें काफी मेहनत करना पड़ता है। वहीं पर ये ओल्ड लेडी इन बंदों से ये कहती है कि अगर तुम दोबारा से मुझसे पंगा लेने की कोशिश करोगे तो मैं इस दफा तुम लोगों को खा जाऊंगी। वहीं पर ओल्ड लेडी हासुदा को आगे ये बताती है कि यहाँ पर चोर उचक्के कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके हैं। इस पर हासुदा ने ये कहा कि और मेरे कॉम्पिटिटर्स भी, क्योंकि रिंकार्नेटर्स को ज्यादा ही बढ़ रहे हैं तो उनके पावर को छीनने के लिए लोग और भी बढ़ते जा रहे हैं। तभी वो अपने पास से लियो के पावर को बाहर निकाल कर रख देता है। पर ये ओल्ड लेडी उससे ये कहती है कि तुम तो काफी महंगे सामान लेकर आते हो। इस पर हासुदा ने ये कहा कि मुझे ये बात सुनकर काफी अच्छा लगा। ये ओल्ड लेडी ये कहती है कि लेकिन ये सारी की सारी चीजें जल्दी ही खत्म हो जाएगी। हासुदा ने ये कहा कि जो ये इंडस्ट्री है वो काफी टफ है, अगर वो 5 साल भी रुक जाए तो ये काफी अच्छा होगा। वहीं पर इसी के साथ ही में पावर छीनने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसी जॉब है जहाँ पर ये लोग उन रिंकार्नेटर से पावर छीनते हैं जिनकी उस दुनिया के अंदर कोई भी अहमियत नहीं बची होती है, क्योंकि उस दुनिया के जो सुप्रीम्स होते हैं वो डायरेक्टली दुनिया के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो इसी वजह से काफी दुनियाओं के सुप्रीम्स हमारे कस्टमर्स हैं, वो रिंकार्नेटर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने वर्ल्ड को काफी बेहतर बनाते हैं ताकि वो वर्ल्ड मैनेजमेंट के रैंकिंग के अंदर काफी अच्छे रैंक के अंदर आ जाए और वो उसी काम के लिए रिंकार्नेटर को काफी पावर दे देते हैं और इसी वजह से जो वर्ल्ड होता है वो काफी मेस के अंदर चला जाता है और वो इसी वजह से लास्ट में हमारे पास आते हैं। और ये सारी के सारी उनकी ही गलती होती है कि आखिर वो इतनी ज्यादा पावर रिंकार्नेटर को क्यों देते हैं। वहीं पर जो ये ओल्ड लेडी होती है वो उससे ये पूछती है कि आखिर तुम किस तरीके से किसी रिंकार्नेटर से पावर को छीनते हो। इस पर हासुदा ने ऐसा
जवाब दिया जिसके बारे में ना ही मुझे और ना ही इस ओल्ड लेडी को समझ में आता है। इसलिए वो हंसते हुए ये कहती कि मुझे इसके बारे में समझ में नहीं आया। वहीं पर इसी के साथ ही हासुदा उन्हें बाइक करते हुए रवाना हो जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस लेडी के ऊपर पड़ती है और वो उससे ये कहता है कि क्या तुम एक सुप्रीम हो। इस पर ये लेडी ये कहती कि हाँ मैं एक आरती हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तनाका नाओतो का काम तमाम करने के लिए। तनाका नाओतो यहाँ पर लियो के बारे में बात कर रही है। हासुदा ने ये कहा कि जो जॉब है वो काफी इजीली आगे निकल पाया। सुप्रीम आगे ये पूछती है कि आखिर वो अभी कैसा है। इस पर हासुदा ने ये कहा कि वो बंदा अभी के वक्त पर एक नई शुरुआत के लिए काफी मुश्किल कर रहा है। वो एक काम कर रहा है, भले जो उसकी बॉडी है वो ओरिजिनल से काफी चेंज हो चुकी है, लेकिन वो अभी 2000 सालों तक काम करने वाला है। ये सुनकर ये सुप्रीम काफी हैरान हो गई और उसने ये कहा कि ये कुछ ज्यादा ही क्रूवल नहीं है। हासुदा ने ये कहा कि क्या क्रूवल, तुम ऐसी बकवास बातें मत करो। जो हमारी ब्लैक ड्रैगन फोर्ट्रेस रिट्रीवल सर्विस होती है वो आपके हिसाब से ही चलती है। आपके ऑर्डर के मुताबिक ही हम रिंकार्नेटर्स के पावर छीनते हैं और हम लोग इसके लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको यहाँ पर साफ रहना है तो आप प्लीज हमारे जगहों पर वापस ना आए। वहीं पर इसी के साथ ही हासुदा ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे इताकुरा का कॉल आता है। वो उससे ये पूछती कि आखिर आप कहाँ पर है। इस पर हासुदा ने ये कहा कि मैं अभी पार्क के अंदर लंच करके आ रहा हूँ ऑफिस के अंदर। इताकुरा ने ये बताया कि ओयागी-सान ने हमारे लिए एक न्यू क्लाइंट लेकर आने वाला है। हमें एक जॉब के बारे में डिटेल से पता चली है। फिलहाल में ही एक रिंकार्नेटेड जो कि अपने लाइफ आराम से जीना चाह रहा था, उसने अचानक से पूरे के पूरे इंटायर रीजन में रहने वाले लोगों की खुशियाँ काफी ज्यादा बढ़ा दी। वहीं पर इसी के साथ ही हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के लिए स्पेशल मशरूम चाय बनाता है और वो सभी से ये कहता है कि ये सब आप लोगों के लिए काफी रहेगा। इस बंदे के बारे में बताया गया, इसका नाम मेघना साना है और यही हमारे हीरो का अगला टारगेट होने वाला है। ये सुनकर हासुदा फौरन ही रेडी हो जाता है अपने नेक्स्ट टारगेट को खत्म करने के लिए। वहीं पर इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि हासुदा एक कागुया मीरा नाम के शख्स से मिलने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर ये बंदा अपने बारे में बताता है। इस पर हासुदा भी अपने बारे में बताता है और वो ये कहता है कि जो मेरे पीछे ये बंदा है वो हमारा एक कलेक्शन एजेंट ओयायाकी है और उसके बगल में ही हमारी इताकुरा है। क्या तुम मुझे इस रिक्वेस्ट के बारे में कुछ डिटेल्स दे सकते हो। इस पर कागुया इसके लिए मान जाता है और वो पास्ट का एक सीन दिखाता है जहाँ पर एक रिंकार्नेटर उसके पास आता है और जब उसके एबिलिटी को चेक किया जाता है तो उसके पास क्राफ्टिंग स्किल्स होती है। इस पर ये बंदा ये कहता है कि मैं एक स्लो लाइफ जीना चाहता हूँ, जो ये एबिलिटी हो मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने उसे अपने वर्ल्ड के अंदर रहने दिया। लेकिन वो जिस रीजन के अंदर गया था वहाँ की जो हैप्पीनेस वैल्यू है वो कुछ ज्यादा ही जल्दी से इंक्रीज हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उस दुनिया की जो बैलेंस है वो पूरे तरीके से बिगड़ जाएगी और ऐसा हुआ तो मैं उस वर्ल्ड का ओनर नहीं रहूंगा। इस पर हासुदा ने ये कहा कि तो काफी प्रॉब्लमेटिक है। इस पर ये बंदा अपने सर को झुकाते हुए ये कहता है कि प्लीज आप कुछ करें, आप ही हमारे एक लास्ट होप है। पर हासुदा एक एविल स्माइल करते हुए ये कहता है कि लेकिन जो इसकी फी है वो कुछ ज्यादा ही हाई रहेगा। इस पर कागुया इसके लिए मान गया। वहीं पर इसी के साथ ही हासुदा अपने साथ एक बंदे को लेकर कहीं पर जा रहा था। इस पर ये बंदा ये पूछता है कि बॉस आखिर आप क्या सोचते हैं, आखिर मैं कैसा दिख रहा हूँ। वहीं पर ये बंदा वही मगरमच्छ होता है जिसके बारे में हासुदा ने कागुआ को बताया था। वहीं पर जो ये बंदा होता है वो हासुदा के साथ इस मिशन में आने की वजह से काफी खुश था। वहीं पर कुछ देर चलने के बाद ये लोग वही विलेज में आ जाते हैं जहाँ पर रिंकार्नेटर मौजूद है। इस पर ये बंदा खुश होते हुए कहता है कि क्या हम लोग अंदर छुपके से घुसने वाले हैं। इस पर हासुदा ने ये कहा कि नहीं, हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, हम लोग सीधा सीधे जाकर उनका सामना करेंगे। ये सुनकर ये बंदा काफी परेशान हो गया। वहीं पर इसी के साथ हमें इस विलेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे लोग काफी खुश नजर आ रहे थे। वहीं पर जैसी मेघना इनके पास से गुजरता है तो सारे के सारे लोग उसे काफी अच्छे से ग्रीटिंग पेश करते हैं और मेघना भी उनसे काफी अच्छी तरीके से बात करता है। ये देखकर तो लड़कियां उसके
ऊपर फिदा ही हो चुकी थी। वहीं पर इसी के साथ ही में घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी नीचे बैठे हुए काफी रो रही थी और बाकी के सारे लोग उससे ये कह रहे थे कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए क्योंकि वो जल्दी वापस आ जाएगा। इस पर ये लेडी जिसका नाम मेरी था वो ये कहती है कि जो मेरा हस्बैंड है वो 3 महीने पहले ही विलेज को छोड़कर गया था, अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो। तभी यहाँ पर मेघना आ गया और वो उसके तरफ हाथ बढ़ाते हुए ये कहता है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए। क्या तुम ये भूल चुकी हो कि थॉमस कुछ इंग्रेडिएंट्स को लेने के लिए कुछ दूर गया हुआ है और वो काफी इम्पोर्टेंट टास्क है। इस पर मेरी ने ये कहा कि लेकिन फिर भी। तभी मेघना ने उसे एक ड्रिंक देते हुए ये कहा कि तुम इसे पियो, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल इसे बनाया है। और जैसी मेरी इसे पीती है तो वो अचानक से काफी खुश हो जाती है और वो हंसते हुए ये कहती है कि हाँ आपने सही कहा, ये उतनी भी बड़ी बात नहीं है। ये देखकर सारे के सारे लोग इस जगह पर मेघना की तारीफें कर रहे थे और वो उसकी काफी तारीफें करते हैं कि उसके आने के बाद हमारी इतनी अच्छी हालत हुई है। वहीं पर मेरी मेघना की इसके लिए भी शुक्रिया अदा करती है। इस पर मेघना ने ये कहा कि आप लोग कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रहे हैं, मैं उतना भी खास नहीं हूँ। ये बंदा अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं इन सभी लोगों की खुशी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर भेड़ों के अंदर से जो ये हाथसुदा और जो उसका साथी था वो बाहर की तरफ आता हुआ ये कहता है कि ये जगह तो काफी भीड़ भड़ाका है। ये लोग हाथसुदा को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं, वो तो विलेजर्स नहीं लग रहे हैं। तभी हाथसुदा मेघना को देखकर ये कहता है कि ओ ईतो ताकेशी कैसे हो भाई। उसने मेघना का असली नाम चिल्लाया होता है। ये सुनकर मेघना काफी हैरान हो जाता है। वहीं पर सारे के सारे लोग भी ये सुनकर इसके बारे में बात कर रहे थे। वहीं पर मेघना इस बात से काफी हैरान था और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर उन्हें मेरे नाम के बारे में कैसे पता चला, आखिर ये दोनों बंदे कौन हैं। लेकिन वो फिर भी अच्छे से एक्ट करता हुआ ये कहता है कि हेलो क्या तुम किसी को खोज रहे हो, मेरा नाम मेघना है और मैं इस विलेज का चीफ हूँ। इस पर हाथसुदा ने उससे ये कहा कि इस फ्लाइटनेस के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और हाँ हम लोग लोटस कलेक्शन सर्विस से बिलोंग करते हैं, मेरा नाम हासिदा है। और ये बंदा ये कहता है कि मैं इनका सब ऑर्डिनेटर ओया यागी हूँ। हाथसुदा अपने कार्ड को दिखाते हुए ये कहता है कि हम लोग इस वर्ल्ड के ओनर के रिक्वेस्ट की वजह से यहाँ पर आए हुए हैं, हम लोग तुम्हारे एबिलिटी को लेने के लिए आए हुए हैं। ये देखकर और ये सुनकर मेघना काफी हैरान हो जाता है। पर मेघना ने ये कहा कि आपकी कोई गलती हुई होगी, मेरा नाम ईतो ताकेशी नहीं है बल्कि मेरा नाम मेघना है। यह सुनकर हाथसुदा अपने पेपर्स को देखते हुए ये कहता है कि ये काफी अजीब है, क्या जो दाता मुझे मिला है वो गलत है। वो ये सब कहकर इस पेपर्स को यागी को दे देता है पढ़ने के लिए। इस पर यागी इस पेपर पर लिखे हुए जानकारी को पढ़ना शुरू कर जाता है। वो ये कहता है कि ईतो ताकेशी ये एक ऐसा बंदा है जिसने W यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटिंग करने के बाद एक टी कॉर्पोरेशन को ज्वाइन कर लिया था। वो उस कंपनी के अंदर काफी सारे सेमिनार्स किया करता था। इन सभी जानकारी को सुनने की वजह से मेघना काफी चौंकस चुका था। हाथसुदा उसके पास जाकर ये कहता है कि ईतो ताकेशी क्या ये सारी की सारी चीजें गलत है क्या। इस पर मेघना सीरियस होकर ये कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, मेरा नाम अब मेघना है, मैं इस विलेज के लोगों को खुश करना चाहता हूँ और मैं इसी चीज के लिए जीता हूँ। ये सुनकर सारे के सारे लोग काफी इमोशनल हो गए। इस पर हाथसुदा ने उससे ये कहा कि तुम तो काफी ज्यादा नोबल पर्सन लग रहे हो। वहीं पर सारे के सारे विलेजर्स हाथसुदा से मेघना के लिए लड़ना शुरू कर जाते हैं कि वो हमारे लॉर्ड है, तुम यहाँ पर से दफा हो जाओ। कुछ बंदे तो कुछ सामान फेंक कर हाथसुदा के ऊपर मारने की कोशिश करते हैं लेकिन यागी उन सामान को रोक लेता है। लेकिन जो ये सारे के सारे विलेजर्स थे वो इन दोनों को भगाने के लिए रेडी हो चुके थे। ये देखकर मेघना के एविल स्माइल कर रहा था लेकिन तभी वो सभी से ये कहता है कि सभी लोग रुक जाओ, मैं ठीक हूँ। वहीं पर वो आगे जाकर हाथसुदा और यागी से चाय के लिए पूछता है। इस पर यागी गुस्सा होकर ये कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। हाथसुदा उसे रोक कर ये कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे वेलकम को एक्सेप्ट करता हूँ ईतो ताकेशी। मेघना ने ये कहा कि ये तो काफी इंटरटेनिंग है। हाथसुदा की बात को सुनकर यागी काफी है
हैरान हो गया और उसने ये कहा कि बॉस क्या आप सीरियसली जा रहे हैं। हासुदा आगे जाते हुए ये कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम इंतजार कर सकते हो। वहीं पर वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर एक डेमन बाहर आता है या फिर एक सांप। इसी के साथ ही मेघना इन्हें अपने घर लेकर आ जाता है और वो अपने घर के बारे में बताकर उन्हें टेबल के अंदर बैठने के लिए कहता है और वो इन्हें तीर सर्व करने के लिए लेकर आता है। वहीं पर हासुदा आगे ये कहता है कि क्या हम लोग मेन मुद्दे के बारे में बात कर सकते हैं। मेघना जो कि चाय धार रहा था वो ये कहता है कि ऑफ कोर्स तुम लोग मेरे पावर को लेने के लिए आए हुए हो। यागी उससे ये कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि कलेक्शन का मायने क्या होता है। मेघना उन्हें चाय देते हुए ये कहता है कि हाँ ठीक है, आप इन्हें ठंडा होने से पहले पी लीजिए। यागी अब भी मेघना के ऊपर शक कर रहा था और वो ये कहता है कि हमें ये नहीं पीना चाहिए, लेकिन हासुदा बिना किसी झंझट के इस चाय को पीने लगता है। ये देखकर यागी काफी हैरान हो गया। हासुदा उससे ये कहता है कि हमें जो ऑफर किया गया अगर हम उसे नहीं पीते तो ये काफी रियूड होगा। वहीं पर हासुदा आगे ये कहता है कि वैसे भी हम इस बच्चे के पावर को छीनने वाले हैं। ये सुनकर ये बंदा काफी सीरियस हो गया। तभी वो हंसते हुए ये कहता है कि ये काफी रियूड था, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि जो मेरी पावर है वो काफी आसानी तो यूज है। मैं पोशंस बना सकता हूँ और मैं टूटी हुई चीज को भी बना सकता हूँ। उसने ये कहकर अपने हाथ के अंदर एनर्जी को डालते हुए इस टेबल के ऊपर हाथ रखा और इसी के साथ ही इनके नीचे एक फॉर्मेशन अपीयर हो जाता है। वो आगे स्माइल करता हुआ ये बताता है कि और मैं ट्रैप्स भी बना सकता हूँ। ये देखकर यागी और हासुदा काफी परेशान गए। इसी के साथ नीचे का फ्लोर टूट जाता है और ये दोनों नीचे की तरफ गिर जाते हैं। वहीं पर मेघना ने उनसे ये कहा कि गुड बाय और उसने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए फिर से फ्लोर को ठीक कर देता है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें एक जोरदार चीख की आवाज आती है जो कि ऑफ कोर्स यागी की होगी। वहीं पर इसी के साथ ये लोग बहुत नीचे जाकर गिरते हैं। हासुदा अपने लाइटर से हल्की रोशनी करता है और वो ये कहता है कि हम लोग काफी नीचे गिर चुके हैं, आखिर ये कौन सी जगह है। तब उससे ये पता चलता है कि ये एक सीवेज सिस्टम है। वहीं पर साइड में आगे गिरा हुआ होता है जिससे कि वो आवाज लगाकर ये पूछता है कि क्या तुम जिंदा हो। इस पर आगे ये कहता है कि हाँ, लेकिन तभी उसकी नजर अपने सामने की तरफ पड़ती है जहाँ पर ह्यूमंस के कंकाल से मौजूद थे और उनके अंदर से मशरूम्स निकल रहे थे। ये देखकर यागी एक जोरदार चीख मारता है। इस पर हासुदा अपने कान को बंद करते हुए ये कहता है कि ये तो काफी आवाज कर रहा है। वो ये आगे देखकर ये कहता है कि क्या ये कुछ मशरूम्स है। इस पर यागी ने ये कहा कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि ये कुछ पेराटाइज होंगे। तभी हासुदा यागी से ये कहता है कि तुम्हारे सर के ऊपर कुछ मौजूद है। वहीं पर यागी के सर को दिखाया जाता है, उसके सर में भी मशरूम्स उग चुके थे और वो जैसी पानी के अंदर अपना रिफ्लेक्शन देखता है तो वो काफी परेशान हो जाता है। हासुदा ने आगे ये कहा कि मुझे पहले ये लगा था कि ये सीवर से कुछ ज्यादा ही गंदा स्मेल कर रहा है, शायद से ये कारनामा उसी बंदे का होगा। वो काफी उल जलूल चीजों का इस्तेमाल करता है लेकिन ये मेरा ऊपर वर्क नहीं करेगा। वो आगे यागी से ये कहता है कि यहाँ पर ज्यादा सांस मत लेना। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि मेघना के खिलाफ जिसने भी जाने की कोशिश करी होगी उनका यही अंजाम होगा और वो मशरूम्स के तौर पर एक न्यूट्रिशन बन गए। ये सुनकर यागी काफी हैरान हो गया। हासुदा अब भी चील मूड के अंदर था। वो यागी से ये कहता है कि क्यों ना इस हैप्पी विलेज के डार्क साइड की तरफ बात करते हुए घुमा जाए। इसी के साथ ही वो सामने की तरफ जा रहे थे लेकिन तभी इनके सामने एक मशरूम से घिरा हुआ एक अधमरा इंसान आ जाता है। उसे देखकर ये लोग काफी हैरान हो गए और वो उससे ये पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि तुम्हें मेघना ही ने यहाँ पर फेंका है। क्या तुम विलेज से बिलोंग करते हो? ये मशरूम मैन ये पूछता है कि और तुम कौन हो। इसी के साथ ही उसका प्रीवियस रूप दिखाया जाता है जब वो विलेज के अंदर मौजूद था। हासुदा ने उसे ये बताया कि बस हम लोग कुछ कलेक्शन एजेंट थे, हम लोग उस फ्रॉड मेघना के पावर को छीनने के लिए आए हुए हैं। इस पर ये बंदा हैरान होकर ये पूछता है कि क्या ये हो सकता है। हासुदा ने ये कहा कि हाँ, लेकिन अगर हमें उसके पावर को छीनना है तो हमें उस वक्त का इंतजार करना होगा जब वो अपने थ्रू नेचर को सबके
सामने लेकर आए। तभी हासुदा आगे जाते हुए ये कहता है कि ठीक है, हम लोग अब आगे की तरफ जा रहे हैं। तभी ये बंदा उन्हें रुकने के लिए कहता है और वो उनसे चिल्लाकर ये कहता है कि तुम विलेज के अंदर जाकर मेरी वाइफ और बाकियों को भागने के लिए कहना। इस पर हासुदा ने ये कहा कि तुम खुद जाकर उन्हें इसके बारे में बताओ। ये बंदा उनके पीछे पड़ते हुए ये कहता है कि मैं तुम्हें इस जगह पर हासुदा के सीक्रेट्स के बारे में बता सकता हूँ। जो भी चीज मुझे पता है वो अपने घुटनों के बल आ चुका था। और वो इमोशनल होता हुआ ये कहता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त मौजूद नहीं है। इस पर हासुदा स्माइल करते हुए ये कहता है कि ये उतना भी बुरा प्रस्ताव नहीं है, चलो मुझे अपने सीक्रेट्स के बारे में बताओ। और वो लोग बात करने के लिए एक जगह पर बैठ जाते हैं। ये मशरूम मैन आगे ये बताता है कि मेघना ने पूरे के पूरे विलेज वाले लोगों को ब्रेन वॉश कर रखा है। हासुदा ने ये पूछा कि आखिर वो विलेजर्स को कैसे कंट्रोल कर रहा है। मशरूम मैन ने ये बताया कि वो मशरूम के जरिए ये कर रहा है। जो भी इस ब्लू मशरूम को खाता है उसके अंदर कुछ ज्यादा ही इफोरिया का सेंस आ जाता है, जिसके जरिए उसने पूरे के पूरे विलेज को इस जगह पर अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया है। ओरिजिनली जो हमारी विलेज थी वो पहले काफी छोटी और काफी गरीब हुआ करती थी, लेकिन फिर भी हम लोग काफी मेहनती और काफी खुशनसीब लोग थे। लेकिन एक दिन अचानक से मेघना हमारे विलेज के अंदर आया और इसी के साथ ही जो हमारी विलेज की लाइफ थी वो पूरे तरीके से अचानक से चेंज हो गई। काफी सारी मिस्टीरियस पावर्स आई, न्यू टेक्नोलॉजीज आई और काफी इफेक्टिव मेडिसिन भी आई। एक झटके के अंदर ही सारे के सारे लोग उससे ऑब्सेस्ड हो गए और मेरे पता चलने से पहले ही काफी सारी चीजें गलत जाना शुरू कर चुकी थी। वहीं पर इसी के साथ ही पास्ट का एक सीन दिखाया गया जहाँ पर उसकी वाइफ असल में मेरी होती है, जो कि उससे ये पूछती कि थॉमस क्या तुम्हें ये पता है कि जो मास्टर मेघना है वो एक हीरो है, वो काफी अमेजिंग है। इस बार थॉमस ने मजाक में ये कहा कि क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि वो एक अमेजिंग बंदा है। वहीं पर ये सुनते के साथ ही मेरी उसके ऊपर भड़क जाती है और वो उससे ये कहती कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई लॉर्ड मेघना के बारे में ऐसा बोलने की। वो हमारे लिए एक गॉड टाइप के हैं, इसलिए हमें उनको पूजना चाहिए। वहीं पर प्रेजेंट के थॉमस ने ये बताया कि उसी के साथ ही मुझे ये रियलाइज हुआ कि जितने भी विलेज के अंदर लोग हैं वो मेघना के सर्वेंट बन चुके हैं। इसलिए मैंने कुछ ऐसे लोगों को साथ में लाया जो कि उसके जाल में नहीं फंसे थे और हम लोगों ने मेघना के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के बारे में सोचा और हमें उन सभी खानों के बारे में पता चला जो कि मेघना में प्रोवाइड कर रहा था। उसके अंदर काफी सारे ब्लू मशरूम्स मौजूद थे। उसने यहाँ तक कि अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए इन मशरूम्स को विलेज के बाहर भी भेजना शुरू कर दिया था। वहीं पर हम लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग इसका इस्तेमाल करते हुए मेघना को एक्सपोज कर देंगे, लेकिन तभी एक दिन मेघना ने हमें पकड़ लिया और उसने मुझसे ये कहा कि क्या तुम्हें गाँव वालों की खुशी नजर नहीं आ रही है। और इसी के साथ ही उसने मुझे इस मशरूम मैन के अंदर चेंज कर दिया और मेरे जितने भी साथी मौजूद थे वो सारे के सारे मारे जा चुके थे। इस पर हासुदा को ये एहसास हो चुका था कि मेघना अपने दुश्मनों के शरीर का इस्तेमाल करते हुए मशरूम्स उगाकर ही विलेजर्स को खुश करता है और वो इस बात से काफी खुश था कि वो इसके जरिए मेघना को चाल में फंसा सकता था। तभी जो थॉमस होता है वो अपने पास वाले बैग को इनके हवाले करता है जहाँ पर उसके सामान और उसके दोस्तों के सामान मौजूद थे। वो आगे रोता हुआ ये कहता है कि प्लीज आप सभी लोगों को बचा लीजिए। वो यहाँ तक कि अपनी वाइफ मेरी का भी नाम लेता है और इसी के साथ ही वो पूरे तरीके से गल जाता है। लेकिन हासुदा उससे ये कहता है कि मेरे दोस्त इस इंफॉर्मेशन के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा, तुम बाकी की सारी चीजें हमारे ऊपर छोड़ दो। इसी के साथ एक अच्छे इंसान थॉमस राख के अंदर चेंज हो जाता है। लेकिन इस दौरान जो उसकी अंगूठी थी वो हासुदा के हाथ में ही रहती है। लेकिन यागी इससे काफी गुस्सा हो चुका था और वो ये कहता है कि मुझे काफी गुस्सा दिला रहा है। हासुदा ने आगे सिगरेट चलाते हुए ये कहा कि थॉमस तुम फिक्र ना करो मेरे भाई, हम लोग हमेशा अपने वायदे को कंप्लीट करते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही विलेज का सीन दिखाया गया जहाँ पर मेघना सभी को पार्टी दे रहा था और वो सभी की तारीफें कर रहा था कि मैं काफी खुशकिस्मत हूँ कि यहाँ पर मैं आपके साथ मौजूद हूँ। वहीं पर जैसे ये लोग चीयर्स करते हुए वाइन पीने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर एक जोरदार धमाके के साथ ही हमारा हासुदा अपने साथी के साथ आ जाता है। ये धमाके को देखकर सारे के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। हासुदा टेबल के ऊपर चढ़ चुका था। वो सभी से ये कहता है कि जबकि मास्टर मेघना ने हमारे लिए इतनी बड़ी पार्टी रखी है
तो हम इसके बदले उन्हें एक प्रॉपर थैंक्स देना चाहते हैं। मेघना उन्हें देखकर काफी परेशान था, लेकिन वो अच्छा इंसान बनते हुए ये कहता है कि मैं इस बात से काफी सरप्राइज हूँ कि आखिर तुम लोग यहाँ पर कैसे आए। यागी ने उससे ये कहा कि बकवास करना बंद करो, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। हासुदा ने आगे ये कहा कि सभी लोग लाइन बाय लाइन खड़ी हो जाओ, हम लोग इस हैप्पी विलेज के असल अंधकार के बारे में बात करने वाले हैं। ये सुनकर मेघना काफी परेशान हो जाता है। तभी हासुदा आगे ये बताता है कि मास्टर मेघना ने जो खाना तैयार किया है उन सभी चीजों के अंदर ये ब्लू मशरूम से मिला हुआ है। ये सुनकर ये सारे के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि ये तो एक अमेजिंग मेडिसिन है, इसके बारे में तो सभी लोगों को पता है। इस पर हासुदा ये कहता है कि वो अच्छा है, ऐसी बात है, मुझे ये लगता है कि तुम्हें इसके बारे में भी पता होगा। यहाँ पर इंसानों का इस्तेमाल किया जाता है इसे उगाने के लिए। ये सुनकर सारे के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं और वो इसके बारे में मेघना से सवाल पूछ रहे थे। इस पर मेघना पहले काफी सीरियस हो जाता है, बाद में वो हंसते हुए ये कहता है कि ये बात तो काफी ज्यादा डरावनी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि कुछ ज्यादा ही अनरियलिस्टिक है। इस पर यागी गुस्सा होते हुए ये कहता है कि तुम यहाँ पर गधे बनने की एक्ट मत करो। हासुदा ने आगे ये कहा कि मुझे भी ये लगा था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे, इसलिए हम लोग खाली हाथ नहीं आए हैं। वहीं पर वो यागी को इशारा करता है। इस पर यागी अपने पास से मोबाइल फोन को लेकर आता है जहाँ पर थॉमस की रिकॉर्डिंग मौजूद थी और वो उन सभी गवाहों के बारे में बता रहा था कि आखिर मेघना ने किस तरीके से इंसानों का इस्तेमाल किया इन सभी मशरूम्स को बनाने के लिए। वहीं पर हासुदा घी में आग डालते हुए ये कहता है कि यहाँ पर तुम्हारा लॉर्ड मेघना लोगों को सीवर के अंदर फेंक कर इंग्रेडिएंट बनाता है और ये रहा प्रूफ। यागी अपने बैग से उन सभी लोगों को सामान को बाहर की तरफ निकाल कर फेंक देता है जो लोग मिसिंग थे और मशरूम के अंदर चेंज हो चुके थे। वहीं पर उनके परिवार वाले उनके सामान को देखकर काफी हैरान हो गए और वो मेघना से ये पूछ रहे थे कि आखिर इन सभी चीजों का मतलब क्या है। इन सभी चीजों की वजह से मेघना हासुदा से ये कहता है कि सारी की सारी गलती तुम्हारी है, मैं काफी नजदीक था, ये काफी वर्ष थे। और उसने ये कहकर अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर काफी सारे अजीब मॉन्स्टर्स को समन कर लेता है और वो ये कहता है कि मैं इन मॉन्स्टर्स का इस्तेमाल करते हुए अब टाइम को वापस से पीछे ले जाकर नई शुरुआत करूंगा। इसी के साथ ये टाइम मॉन्स्टर्स विलेज के लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर जाते हैं। वहीं पर मेघना हासुदा से ये कहता है कि लेकिन तुम लोगों की अलग से खातिरदारी की जाएगी और उसने ये कहकर एक बड़े से ट्रोल मॉन्स्टर को हासुदा और उसके साथी को खत्म करने के लिए समन कर लिया होता है और वो इसी के साथ ही ट्रोल मॉन्स्टर को हासुदा और उसके साथी के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है। ये सुनकर ये मॉन्स्टर हासुदा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इसके बीच में यागी अपने क्रोकोडाइल फॉर्म के अंदर आते हुए उसके हथौड़े को अपने हाथ से ही रोक लेता है और वो ये कहता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। वहीं पर वो हासुदा से ये कहता है कि आप इस मॉन्स्टर को मेरे ऊपर छोड़ दे। इस पर हासुदा इसके लिए मान गया। वहीं पर इसी के साथ ही यागी उसके बाल को पकड़ते ही उसे जमीन के अंदर लगा देता है और वो उसे उड़ाते हुए दूर फेंक देता है और वो उसके पास जाकर ये कहता है कि मेरे पास और मेरे ऊपर अटैक करो। वहीं पर मेघना हासुदा से ये कहता है कि तुम्हारा साथी काफी ताकतवर है, इसलिए क्या मैं उसका सामना कर सकता हूँ। हासुदा ने इसके लिए मना कर दिया। ये सुनकर मेघना एक सीटी मारता है और इसी के साथ ही सारे के सारे मॉन्स्टर्स उसकी तरफ देखने लगते हैं। मेघना ने आगे ये कहा कि अगर मैं तुम्हें मार डालूं तो क्या वो मैं उससे फाइट कर सकता हूँ। वहीं पर इसी के साथ ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स हासुदा के ऊपर अटैक करने के लिए आना शुरू कर जाते हैं। ये देखकर हासुदा स्माइल करते हुए ये कहता है कि चलो ठीक है, मैं इन्हें तुम्हारे बदले मैनर्स सिखाऊंगा। और इसी के साथ उसने अपने पावर को रिलीज किया और उसने उन सभी भेड़ियों को बैठने के लिए कहा। वहीं पर उसकी पावर को सेंस करते के साथ ही ये सारे के सारे भेड़िए उसके पालतू बन जाते हैं। हासुदा ने आगे ये कहा कि मास्टर मेघना, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आगे आप कौन से पावर का इस्तेमाल करने वाले हैं। वहीं पर इसी के साथ ही मेघना अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे विलेज के अंदर स्मोक कर देता है और इस कारण से विलेजर्स को सांस लेने में भी मुश्किलात आ रही थी। तभी जो मेघना होता है वो इस जगह पर मेरी के पास चला जाता है। इस पर मेरी उसे देखकर घबरा गई और वो उससे ये कहती कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करती हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन मेघना उसे जाने नहीं देता है और वो उसे आगे ये कहता है कि अगर तुम हासुदा को मार डालती हो तो
मैं पक्का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें पूरी जिंदगी खुश रखूंगा। वहीं पर हासुदा को दिखाया जाता है जो कि ये कहता है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी उसे नजर आता है कि मेरी उसके पीछे मौजूद है। तभी वो गिरने वाली होती है, लेकिन हासुदा उसे गिरने से बचा लेता है और वो उससे ये पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन तभी मेरी अपने पास से चाकू निकालती हुई उसके सीने में घोंप देती है। वहीं पर मेरी ऐसी बात कर रही थी कि वो पूरे तरीके से हिप्नोटाइज्ड हो चुकी है। वो आगे ये कहती है कि मैं मास्टर मेघना की लॉयल्टी के लिए इस विलेज के आउटसाइडर्स को मार रही हूँ। यह सुनकर हासुदा काफी हैरान हो जाता है। वहीं पर हासुदा काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वो नीचे की तरफ गिर जाता है। ये देखकर मेघना ने ये कहा कि मेरी तुमने काफी अच्छा काम करा है, तुम काफी अच्छी लड़की हो। इस पर हासुदा मेघना को काफी गाली बकता है। वहीं पर मेघना ने आगे ये बताया कि जो तुम ये गैस देख पा रहे हो उसके अंदर मशरूम की इफेक्ट मौजूद है। अगर तुम इन्हें इनहेल कर लेते हो तो तुम अपने आप को खो बैठोगे। मैं ये नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझे विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये करना पड़ा। वहीं पर इसी के साथ ही हासुदा की आंखें बंद हो गई। ये देखकर मेघना काफी खुश हुआ। वहीं पर उसने मेरी से आगे ये कहा कि ये तो खत्म हो चुका है, अब इसके साथी की बारी। जब ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो मैं इन्हें धीरे धीरे करके मॉडिफाई करूंगा और इन दोनों को आपस में लड़वाऊंगा। वहीं पर हासुदा का साथी भी हार चुका था। मेघना जाते हुए ये कहता है कि मेरी तुम इसके शरीर को अलग अलग पुर्जे के अंदर बांध दो। इस पर मेरी हासुदा के पास जा रही थी, लेकिन तभी हासुदा ने उठकर उसके हाथ को पकड़ लिया और उसने उससे ये कहा कि तुम मेरी हो ना। लेकिन मेरी जो कि अपने आप को भुला चुकी थी वो उसे कोई भी जवाब ना देती है। इस पर हासुदा ने ये कहा कि मुझे थॉमस की तरफ से एक रिक्वेस्ट आया था और उसने ये कहकर उसके कान के सामने एक चुटकी बजाई और इसी के साथ ही जो मेरी थी वो मेघना के शालों से बाहर आ जाती है और वो इस बात से काफी हैरान हो जाती है। लेकिन वो जैसे ही हासुदा के कंधे के ऊपर खंजर को देखती है तो वो काफी घबरा जाती है। लेकिन हासुदा ने हंसते हुए ये कहा कि तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरी शरीर काफी स्पेशल है। और उसने ये कहकर अपने नाइफ को अपने अंदर से बाहर की तरफ निकाला और इसी के साथ ही जो उसका जख्म था वो अपने आप हील कर जाता है। ये देखकर मेरी भी काफी हैरान थी और वो उससे ये पूछती है कि आखिर आप कौन हैं। हासुदा ने ये जवाब दिया कि मैं बस एक सिंपल सा कलेक्शन एजेंट हूँ। ये सुनकर मेरी भी काफी हैरान थी। तभी हमें उन गांव वाले लोगों को दिखाया गया जो कि मेघना के शालों के अंदर आकर हासुदा को खत्म करने के लिए आ रहे थे। ये देखकर मेरी काफी परेशान हो गई और वो हासुदा के सामने आकर उनसे ये कहती है कि आप सभी क्या कर रहे हैं, आपको जागना होगा। लेकिन तभी उनमें से एक पर्सन नाइफ को लेकर इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था। ये देखकर मेरी ने घबराते हुए अपने आँख को बंद कर लिया। लेकिन तभी हासुदा ने सामने की तरफ आते हुए अपने कार्ड के जरिए उसके अटैक को रोक लिया और उसने मेरी से ये कहा कि तुम्हें किसी साइट पर जाकर छुप जाना चाहिए। वहीं पर मेरी के जाने के बाद हासुदा इनका सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है और वो उनसे ये कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने थॉमस से वादा किया था तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और इसी के साथ उसने चुटकी बजाते हैं काफी सारे रियून्स को क्रिएट करते हुए इनके पावर के जरिए इन सभी लोगों को सुला दिया। हासुदा ने आगे ये कहा कि तुम लोग कल सुबह तक जाग जाओगे। तभी मेघना भी यहाँ पर आ जाता है और वो इन सभी चीजों को देखकर काफी हैरान था। उसने हासुदा से ये पूछा कि आखिर इन सभी चीजों का मतलब क्या है। हासुदा ने ये कहा कि ये काफी अच्छा है कि तुम मुझे खोजते हुए आ गए, अब मुझे और भी आसानी होगी। इस पर हासुदा ने ये कहा कि आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। हासुदा ने ये कहा कि जैसे तुम्हारे पास काफी सारी मैजिक ट्रिक्स मौजूद है, मेरे पास भी वैसी कुछ पावर मौजूद थी। उसने आगे ये कहा कि है ताकिसे इतो, क्या तुम्हें ये सारी की सारी चीजें फेमिलियर सीम नहीं हो रही है। ये सुनकर मेघना हैरान हो गया। हासुदा ने उससे ये कहा कि तुम्हारे पास्ट लाइफ के अंदर भी तुम्हें इसी तरीके से मारा गया था ना, तुम्हें
तुम्हें एक ऐसे पर्सन ने मारा था जो कि पहले तुम्हारे सामने घुटने टेका करता था। ये सुनकर मेघना काफी हैरान हो गया और उसने अपने पास्ट के बारे में बताया। शुरुआत में मैं बस छोटी मोटी सेमिनार किया करता था, लेकिन फिर भी काफी सारे लोग मुझसे नॉलेज लेने के लिए आया करते थे, लेकिन टाइम के साथ साथ उन लोगों की संख्या काफी बढ़ गई और सारी की सारी चीजें परफेक्ट लग रही थी। मैं उन लोगों का मसीहा बन गया था, लेकिन जब मैं एक दिन सेमिनार कर रहा था तभी उनमें से एक पर्सन ने उठते हुए मेरे ऊपर नाइफ से अटैक करते हुए ये कहा कि तुम्हारी वजह से मेरी सारी की सारी जिंदगी तबाह हो गई। प्रेजेंट का सीन दिखाया गया। मेघना ने ये कहा कि तुम शांत हो जाओ और वो अपने असल डीमन वाले रूप के अंदर आकर ये कहता कि मैंने एक ऐसे हैप्पी नेशन को बना लिया था और मैं उसका राजा बन चुका था। हासुदा ने उससे ये कहा कि आखिर तुम्हें किंग कौन मानता है। ये सुनकर पहले हासुदा हैरान हुआ, तभी वो अपने एक विलेजर्स को मारते हुए ये कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है तुम जाकर सामने की तरफ हासुदा के ऊपर अटैक करो। लेकिन उसके थप्पड़ मारते के साथ ही ये बंदा नीचे की तरफ गिर गया। ये देखकर मेघना हैरान हो गया। तभी उसके पीछे से मेरी बाहर की तरफ आई। उसे देखकर मेघना फौरन से उसके पास जाकर उससे ये कहता है कि तुम इकलौती वो है जो कि मेरी जगह पर रहने वाली हो। लेकिन मेरी ने भी उससे ये कह दिया कि तुम मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, और वो इस जगह पर हासुदा से हेल्प मांग रही थी। ये सुनकर मेघना काफी गुस्सा हो गया और उसने ये कहा कि मैंने तुम्हारा काफी ध्यान रखा था, लेकिन तुम इस तरीके से मुझे धोखा देने वाली हो। और वो इसी तरीके से अपने पूरे डिमोनिक रूप के अंदर आ जाता है और उसने ये कहा कि तुम बस एक कॉमनर हो और मैं इस जगह का किंग हूँ। और उसने अपने फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए ये कहा कि अब तुम्हें मेरे सामने हारना होगा, और वो मेरी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने वाला था। लेकिन तभी बीच में हासुदा ने आकर उसके अटैक को रोकते हुए उसे लात मारते हुए दूर उधाव फेंकता है और वो उसके पास जाता हुआ ये कहता है कि तो फाइनली तुम्हारा मास्क उतर चुका है। मेघना ने ये कहा कि ये काफी बुरा है, अगर तुम यहाँ नहीं आते तो मैं हमेशा के लिए किंग बनकर रहता। हासुदा ने ये कहा कि गधों की तरह एक्ट मत करो, किसी को भी वापस खड़ा होने के लिए लोगों को नहीं मारना चाहिए। इन सभी चीजों की वजह से मेघना काफी परेशान हो चुका था। तभी हासुदा ने एक फॉर्मेशन को क्रिएट किया और इसी के साथ ही एक रोशनी निकली और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो पर 10,000 व्यूज और 1,000 लाइक और 100 कमेंट्स कर देने हैं। बाय।